आपने कहा था 24 का वोट नहीं दे पाएंगे अगर वहाँ बूथ नहीं लगेगा तिहाड़ में। आपको लग रहा है वही हो रहा है? डेफिनेटली। अगर तिहाड़ के कैसे पता रहता है आपको अंदर की सारी खबरें? गति जांच बिठानी पड़ेगी उन्हें उनको बता रहा है कपिल मिश्रा को अंदर की खबर? कौन नहीं बताएगा? देखिए वहाँ पर लोग पीड़ा में है, जो नहीं भी बोल रहे, जो लोग आज केजरीवाल के पक्ष में भी बोल रहे हैं, सत्य तो वो देख ही रहे हैं ना। केजरीवाल का सच देख रहे हैं। केजरीवाल कैसे एक एक करके अपने साथियों को निपटा रहे हैं। केजरीवाल जो एक गाड़ी में चलने की बात करते थे, 32 गाड़ी का काफिला लेके चल रहे हैं। एक कमरे के घर में रहने की बात करते थे, शीश महल बना के उसमें रह रहे हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है। जो आदमी कहता था कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, उसका जूता खो गया, कहाँ गया इस्तीफा? क्यों नहीं दे रहे? जो आदमी ये कहता था कि जो इस्तीफा नहीं दे रहा इसका मतलब वो उसका कलेजा नहीं है, इस्तीफा देने के लिए कलेजा मजबूत होना चाहिए, उसका कलेजा कौन ले गया? कहाँ गया कलेजा? कहाँ गया वो जूता जिसकी नोक पे इस्तीफा लेके चलते थे? तो आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता ये देख रहे हैं कि बंदा बदल गया, तो मुंह तो खोलेंगे। जो सार्वजनिक नहीं खोल पाएंगे वो अकेले में खोलेंगे। आपको लगता है इसका फायदा भी मिल सकता है उन्हें इस चुनाव में? अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनकी पत्नी आ रही हैं, कह रही हैं कि उनका शरीर अंदर है लेकिन आत्मा बाहर है, आपने कहा, और उसको सबने सुना है, लेकिन उसका फायदा भी तो मिल सकता है। नहीं, देखिए वो चाहते हैं कि फायदा मिले, वो चाहते हैं कि इसकी कोई सिंपैथी मिले, लेकिन सिंपैथी किस बात की मिलेगी? चोरी करने की, ठेके खुलवाने की, अड्डे के साथ अड्डा, पौवे के साथ पौवा बेचने की सिंपैथी मिलेगी? वो राजनीतिक आरोपों में जेल नहीं गए हैं, वो आपराधिक आरोपों में जेल गए हैं। और मुझे लगता है इसका फ़र्क या तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, वो जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। ये राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो रही है, ये आपराधिक कार्रवाई हो रही है। चोरी के इल्ज़ाम में है, भ्रष्टाचार के, कमीशनखोरी के, रिश्वतखोरी के, शराब के ठेके खुलवाने के, शैल कंपनियों के माध्यम से, हवाला के माध्यम से पैसों का लेन देन करने, इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई सिंपैथी होनी चाहिए। और सुनीता केजरीवाल जी केजरीवाल स्कूल ऑफ एक्टिंग के चैंपियन है। ओवर एक्टिंग जो उनके द्वारा की जा रही है उन लोगों को दिख रहा है। कौन ऐसे बोलता है कि वो शरीर जेल में और आत्मा भटक रही है? कौन इस तरह की भाषा बोलता है? ये कौन सी भाषा है बोलने की? और ये कौन सी भाषा है कि वो जेल में सो रहे थे और उनको भारत माता ने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ? कौन से कैदियों से भारत माता तिहाड़ के कैदियों से मिलने के लिए जाएंगी? बाकी पूरा देश खाली हो गया क्या कि तिहाड़ के कैदियों से मिलने के लिए भारत माता जाएंगी? तो ये जो भाषा है, ये केजरीवाल स्कूल ऑफ ओवर एक्टिंग, केजरीवाल स्कूल ऑफ ड्रामा, केजरीवाल स्कूल ऑफ लाइज एंड डिसीट, उसकी टॉपर है, उसके टॉपर की तरह व्यवहार कर रही हैं। लेकिन उनकी पीड़ा भी तो हो सकती है, आप उस पीड़ा को इन शब्दों में ढाल रहे हैं। बताई नहीं। हाँ। पीड़ा उन्होंने कब बताई? ये कहना कि वो जेल में है और आत्मा बाहर है और आंखें बंद करो और वो दिखाई देंगे, तो आप डब्बा लेके क्यों जा रहे हो? आप भी आंखें बंद करके ही बात कर लो। आप क्यों रोज शाम को डब्बा लेके जा रहे हो? तो पाखंड है। और वो लेटर, जो नकली लेटर रिलीज किए गए मंत्रियों के द्वारा, जब व्यक्ति के पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, परमिशन नहीं है, व्यक्ति कस्टडी में है, और अगले दिन मंत्री आके उसका साइन किया हुआ टाइप्ड लेटर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पानी और सीवर का ऑर्डर भेजा है। और वो कौन सा मुख्यमंत्री? 9 साल तो कोई पानी सीवर का ऑर्डर नहीं दिया जब कुर्सी पे थे, और जेल में जाते दिल्ली में पानी नहीं है, सीवर नहीं है, याद आ गया? तो पाखंड है, पाखंड दिखता है। राजनीति में नेताओं के यू टर्न की बड़ी चर्चा होती है, और उसी संदर्भ में आपके यू टर्न की भी चर्चा होती है कि कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के साथ थे, तब अरविंद केजरीवाल सबसे अच्छे नेता थे, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर उनको इस काम में लगा दिया कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रोज बोलो। नहीं, देखिए मेरा यू टर्न कैसे हुआ? मैं अरविंद केजरीवाल के साथ था तो मैं क्या बोलता था कि भ्रष्टाचार से लड़ना है। मैं तो शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से भी लड़ा ना। कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटालों के खिलाफ किताब लिखी, आंदोलन किया। तब तो कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, तब तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी नहीं था। 2007 में, 2008 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो नहीं था, आम आदमी पार्टी तो नहीं थी। तो शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ेंगे और केजरीवाल को भ्रष्टाचार करने के लिए खुला छोड़ देंगे, तो शीला दीक्षित ने कोई हमारी भैंस थोड़ी चुराई थी? दिल्ली के साथ धोखा किया था, उससे बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो मैं कहाँ से बदल गया? मैं तो तब भी महबूबा मुफ्ती मंत्री होते हुए मैंने महबूबा मुफ्ती की आंखों में आंख डाल के ये बात बोली कि टेररिज्म और टूरिज्म एक साथ नहीं चल सकता। तब मैं आम आदमी पार्टी का मंत्री था, तब मैंने महबूबा मुफ्ती को ये बात बोली। तो मैं कहाँ से बदल गया? लेकिन जिस व्यक्ति ने ये बोला कि आम आदमी पार्टी बनी ही इन 51 नेताओं को राजनीति से, केजरीवाल ने आपको पार्टी से हटाया, फिर आपने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपने कहा कि अब मैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर उन्हें तिहाड़ तक पहुंचाऊंगा। तो ओरिजिनल वहीं पर ही आते हैं, किस मुद्दे पर हटाया? क्योंकि मैंने उनके भ्रष्टाचार पर सवाल, मेरे पे तो कोई भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा। मैं आम आदमी पार्टी से 6 साल से लड़ रहा हूँ आज तक, और उसी सरकार का मंत्री रहकर आया हूँ। क्या मेरे खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार का मामला आम आदमी पार्टी में भी किसी ने बोला? मेरी तो सारी फाइलें वही है ना। 2.5 साल मंत्री रह के जिस सरकार में आया, मेरे द्वारा साइन की हुई एक एक फाइल वही है। मैं कहता हूँ उस वक्त का विपक्ष तो छोड़ो, 6 साल से वही सरकार है, केजरीवाल मुख्यमंत्री है, क्या मेरे ऊपर करप्शन का एक भी दाग लगा? उनके द्वारा भी, जिनकी सरकार में मंत्री रह के आया था।
मेरे ऊपर वो कुछ नहीं बोल पाए, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मैं तब भी भ्रष्टाचार से लड़ रहा था और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे न जाने कितने कार्यकर्ता हैं। क्योंकि मैं मंत्री था इसलिए मेरा बोलना दुनिया को नजर आया। वो उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो ये बोलते हैं कि जो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनके खिलाफ बोल बोल कर कपिल मिश्रा का कद बढ़ गया। कितनी है? 99.9% चुनावों में जमानत जब तो ये इतनी है, कितनी है? मैं पूछना चाहता हूँ कितनी है? जो गुजरात में बोल रहे थे 100 सीटें आने वाली है, 5 सीटें आई हैं, इतनी है? पिछली बार ईडी के संबंध में उन्होंने बोला कि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और मुझे चुनाव में प्रचार करने से रोका जा रहा है, इसलिए मैं ईडी के संबंध में नहीं जाऊंगा। तीनों राज्यों में जितनी सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ी सब में जमानत जब्त हुई। इतनी है? कौन सी पॉपुलर? और इतनी ही पॉपुलैरिटी है, अगर इतनी ही पॉपुलैरिटी है तो जिस राज्य में तुम्हारी खुद की सरकार है वहाँ पर गठबंधन क्यों करना पड़ गया? है ये सवाल कि नहीं? कांग्रेस की तो 0 सीट है और आम आदमी पार्टी की 63 सीट है। अगर अरविंद केजरीवाल की इतनी पॉपुलैरिटी बची हुई है तो आपको दिल्ली में 3 सीटें कांग्रेस को क्यों देनी पड़ी, जिसमें आप खुद मुख्यमंत्री हो? अगर वहां पे भी आप सारी सीटें नहीं लड़ सकते तो इसका मतलब आपको मालूम है कि जनता आपके साथ नहीं है, वरना आपको कांग्रेस की गोदी में नहीं बैठना पड़ता। आपसे तब क्या कहते थे जब आप उनके साथ थे, और अब आपको लगता है जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, ये बदलाव उनमें आया? नहीं, बदलाव नहीं आया, एक्सपोज हुए, उनका पर्दा हट गया। उसमें बड़ा रोल सच्चाई यही थी, मेरा और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का जो लड़े। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ये मैं लालू यादव, सोनिया गांधी, इन सबसे लड़ने के लिए एक पार्टी बना रहा हूँ और बाद में आप उन्हीं के साथ मंच पे बैठ जाते हैं जाके, तो आपने झूठ बोला, आपने छल किया। आप ये कहते हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ पार्टी बना रहा हूँ और आप जेल जाने के 18 घंटे के अंदर अपनी धर्मपत्नी को कुर्सी पे बैठाते हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। आप ये कहते थे कि मैं चंदे की ट्रांसपेरेंसी के लिए राजनीति में आया हूँ और आपने अपनी वेबसाइट से चंदे के डिटेल हटा लिए, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप कहते थे कि मैं एक गाड़ी में चलूंगा और आप शीश महल बना के रह रहे हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा एफिडेविट देकर, लेकिन आप 32 गाड़ियों का काफिला और पंजाब की सिक्योरिटी अलग और दिल्ली की सिक्योरिटी अलग लेकर साथ में एक आदमी को डबल सिक्योरिटी लेके आप चल रहे हैं, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। कौन सी एक ऐसी बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही हो और उसका पालन किया हो? एक भी बात नहीं है। तो क्यों ना लड़े, क्यों ना लड़े कोई जिसको अपने सामने दिखाई दे रहा हो कि एक आदमी सुबह उठ के रोज झूठ बोल रहे हैं। ये चोरों का सरदार, कट्टर बेईमान, झूठ बोलने की बीमारी, ये सब आप उनके लिए अपने पिटारे में से उपमाएं निकाल कर लाते हैं कि आज मैं केजरीवाल पर हमला करूंगा, आज इस शब्द से शुरुआत करूंगा भाषण की। नहीं, वो अपने चरित्र से उन उपमाओं को चरित्रार्थ करते हैं, सही साबित करते हैं, तो मैं उन्हें शब्दों से भर देता हूँ उस जगह को। और कोई भी ऐसे बात तो बोली नहीं जो सत्य न साबित हुई हो। अगर मैंने बोला कि वो झूठों के सरदार हैं तो उन्होंने झूठ बोले, ठग किया, छल किया, तो मुझे ये लगता है हाँ डेफिनेटली मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने वोकल होके प्रखरता के साथ आंखों में आंख डाल के केजरीवाल से लड़ाई लड़ी। कई लोग इस लड़ाई से बचे, अलग होने के बावजूद भी नहीं बोला कई लोगों ने, लेकिन मैंने बोला और मुझे इसका गर्व है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी भी खत्म होने वाली है? आम आदमी पार्टी बहुत पहले खत्म हो चुकी है, खत्म ही हो गई। ये देखिए, एक पार्टी का उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार से लड़ना, परिवारवाद से लड़ना, तुष्टीकरण से लड़ना, ये लालू के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, इनके खिलाफ लड़ने के लिए बनी। अगर आज उनकी गोदी में बैठी है तो बचा क्या है? इसका मतलब ये पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, दिशाहीन, उद्देश्यहीन, चंद लोगों के द्वारा अपहरण किया जा चुका एक आंदोलन था जो खत्म हो चुका है। अब ये है कि इसका क्रियाक्रम की जो औपचारिकता है वो औपचारिकता धीरे धीरे पूरी होगी, समय के साथ पूरी होगी, लेकिन उद्देश्यहीन है, दिशाहीन है और प्राण नहीं बचे। आम आदमी पार्टी का जो प्राण था या इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन के जो प्राण था, प्राण निकल चुका है। रोज सुबह चाय नाश्ता करके आप मिशन केजरीवाल पर निकलते थे। ये उनका कहना है कि आपको बीजेपी ने खास केजरीवाल के खिलाफ बोलने के लिए ही रखा। नहीं, केजरीवाल के खिलाफ मैं क्यों ना बोलूं? अगर मेरे हाथ से लगाए हुए पेड़ से जहरीले फल निकलेंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी है ना कि उस पेड़ की जड़ काटूं। जो पाप मेरे हाथ से हुआ है, ये पाप तो मेरे हाथ से हुआ ना कि दिल्ली मेरे मतलब मैं अकेला नहीं, वो सभी कार्यकर्ता जो क्या सोचे कि व्यवस्था परिवर्तन होगा, विकल्प मिलेगा, वैकल्पिक राजनीति होगी, तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि अगर छल करने में, अगर उसमें 2 बूंद पानी हमने भी डाला है उस पेड़ की जल में, तो जड़ पे। चुनाव क्यों नहीं लड़ते आप उनके खिलाफ? नहीं, चुनाव तो मैं लड़ ही रहा हूँ, जब नहीं भी जीता तब भी लड़ा, जब जीते तब भी लड़े, तो चुनाव उनके सामने उन्हीं की सीट पर। ये तो पार्टी का निर्णय होता है आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। और मेरा अपना एक क्षेत्र है जहाँ से राजनीति की है, जहाँ से जीता भी हूँ, हारा भी हूँ, वहाँ पे लोगों से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो रोज़ ही लड़ रहा हूँ ना उनसे, और जनता के बीच में लड़ रहा हूँ, बंद कमरे में नहीं लड़ रहा।
सड़कों पे लड़े हैं, मंचों पे लड़े हैं, चौराहों पे लड़े हैं, मीडिया में लड़े हैं, सोशल मीडिया पे लड़े हैं। अकेला था तब भी लड़ा हूँ, जब सब कहते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता तब भी लड़े हैं। वो भी तो दिन थे ना।